आधुनिक वर्जन। यानी हम लोग भी बेचने का काम करते हैं, दुकानदार भी बेचने का काम करता है, लेकिन दोनों में अंतर है। दुकानदार के बेचने से केवल दुकानदार को फ़ायदा होता है, हमारे और आपके बेचने से एक दूसरे को फ़ायदा होता है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो आप जैसे आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं इनसे, वो कहाँ से, कंपनी से डायरेक्ट आपके पास आ रहा है। इसके बीच में किसी को कंपनी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, वही कमीशन हमारे और आपके बीच डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी। जबकि दुकानदार भी खरीद के लाता होगा तो उस पर होलसेलर के पास जाता होगा, रिटेलर के पास जाता होगा, फिर आता होगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आने वाला, डायरेक्ट सेलिंग सबसे विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। आज अभी लोग, हो सकता है कि अभी जब आप मार्केट में लोगों के पास जाएंगे तो कहेंगे फालतू काम है, बोलते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ा बिजनेस है। सोच के देखिए, एक दुकानदार को कोई भी चीज़ बेचने के लिए दुकान लेना पड़ेगा किराए पर, सामान पहले से खरीद के रखना पड़ेगा, उधार भी देना पड़ेगा। लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई न उधार बेचता है, न दुकान खोलने की ज़रूरत है, दुकान का किराया देने की नहीं ज़रूरत है। अगर आप आज ज्वाइन की, मान लीजिए यहाँ पर आप 3,000 से भी अगर ज्वाइन की, या 25 SB से ज्वाइन की, या 50 SB से ज्वाइन की, तो आपने जीवन में कितनी बार खरीदारी किया? एक बार। कितनी बार खरीदारी करना है? एक बार खरीदारी करनी है। दोबारा खरीदने की ज़रूरत है तो खरीद सकती है, अन्यथा कंपनी कोई बाउंडेशन नहीं देती है खरीदना ही आपको। लेकिन आप बिजनेस लाइफ टाइम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बिजनेस करने में करना कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या है कि अपने लोगों से मिलाना होगा। क्या करना होगा? हर व्यक्ति के समाज में 100-50 लोग जानने वाले हैं, है कि नहीं है? तो इसमें सफल होने का एक ही तरीका मैं बताऊंगा आपको। कुछ नहीं करना है, अभी जाइएगा अपने लोगों की लिस्ट बना लीजिएगा। एक क्या करना है? लिस्ट। एक डायरी पर लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट में 4 प्रकार की लिस्ट बनती है। सबसे पहले कौन सी होती है? रिश्तेदारों की लिस्ट होती है। फिर कौन सी होती है? दोस्त मित्र होते हैं, जो उसकी लिस्ट हो जाती है। फिर कौन होते हैं? मरीज होते हैं, आपके आसपास जो मरीज होंगे, शुगर के, BP के, गठिया के, वो भी आपके लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। चौथा क्या है? अजनबी की भी लिस्ट होती है। अजनबी कौन? जिससे आपको कोई परिचय नहीं है, फिर भी आप परिचय बना करके लिस्ट में सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो किसी से वार्तालाप करते हैं तो वो भी हमारे लिस्ट में सम्मिलित हो सकता है। इस तरह से मैडम, आपको अगर इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो 100 से 150 लोगों की अगर लिस्ट है ना आपके पास, तो कभी यहाँ फेल हो ही नहीं सकते। यही फार्मूला है नेटवर्क। लोग यहीं गड़बड़ाते हैं, जो फेल होते हैं कहाँ गड़बड़ाते हैं? यहीं गड़बड़ाते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया का कोई भी काम करेंगे, जैसे आप अगर क्लास कर रही होंगी BA में, तो आपके साथ बहुत सारी लड़कियाँ कर रही होंगी, लेकिन उसमें सभी लोग तो फर्स्ट आएंगे नहीं, कोई लोग फेल भी होंगे, कुछ सेकंड भी आएंगे, कुछ फर्स्ट भी आएंगे। एवरेज काम करता है। यहाँ पर 100 लोगों की अगर आपके पास लिस्ट है मैडम ना, तो आपको पहले ही बता दें, इसमें से 80 लोग नहीं आएंगे, 20 लोग ही आएंगे। ये दिमाग में आज ही से बैठा लेना होगा। लोग फेल कहाँ होते हैं? 2-4 लोगों से बताया, अरे नहीं कर, मान लीजिए नहीं किया तो हम निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ निगेटिव नहीं होना। अगर आप यहाँ 20 तक टिक गई तो आप हज़ारों की टीम बना सकती हैं। समझ रहे हैं जी? मेन यही रेशियो ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी मना करे, हमको 100 लोगों से मिलवाना है। अपने अपलाइन से लिस्ट बना के क्रमशः 100 लोगों से मिलवा दीजिए, ऑटोमेटिक आपकी टीम बढ़ जाएगी। क्योंकि रेशियो पर काम होता है। हम कहना 100 में 80 नहीं आएंगे, 20 आएंगे। अब 20 लोग भी अगर 100 की लिस्ट बनाएंगे तो कितने की लिस्ट बन गई? 2000 की लिस्ट बन गई। 2000 में भी अगर 20-20 लोग आएंगे तो 200 लोग ज्वाइन हो गए। समझ रहे हैं? इस तरीके से आपका टीम बढ़ता चला जाएगा। फेल कौन होता है? जो 1-2 लोगों से मिलता है, अगर वो मना कर दिए निगेटिव हो जाता है, ये धंधा चलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? कभी 1 लोगों से धंधा, 2 लोगों के कुछ दम पर धंधा नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? दुनिया में बस 1-2 लोग ही चाहिए। आपके लेफ्ट और राइट में अगर 2 अच्छे बंदे मिल गए तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो 2 को लाने में दिक्कत होती है, 2 से 4 होने में दिक्कत नहीं होती है। ये बिजनेस तो ऐसा है कि हर आदमी, जैसे मान लीजिए आप यहाँ ज्वाइन हुई, अगर आपने 2 लोगों को ला दिया और ये भी 2-2 लोगों को ला दिया, ये भी 2-2 लोगों को ला दिए, तो कभी धंधा खत्म होगा? नहीं सर। यानी हर व्यक्ति केवल 2 को अगर इन्वॉल्व कर दे तो कभी धंधा खत्म नहीं होगा। लेकिन लोग यहीं फेल हो जाते हैं कि वो 2 लोगों को लाना भी नहीं चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। कैसे होगा? मैम?
और ये बहुत बड़ा स्कोप है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, यहाँ अनपढ़ लोग भी पैसा कमाते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके साथ एग्जाम्पल है। अभी टेलू सर जो है कि आपके यहाँ टोपाज होने वाले हैं। जब ये हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते इस चीज़ को देखना। देखिए ये चीज़ें आएगी, थोड़ा सा महिलाओं में दिक्कत होती है। आप कुछ भी करती हैं तो गांव बगल बगल वाले अरे कहाँ जा रही है, जो भी चीज़ देखिए देखिए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, हम गलत नहीं है ना, तो दुनिया के कहने से केवल कुछ नहीं होता है। और आज जो कर रहे हैं ना, जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगी ना, उस दिन उनका नज़रिया बदल जाएगा। तो सक्सेस होने के लिए करना पड़ेगा। ये लोगों की सोच गलत है, लेकिन उसी सोच को बदल के दिखाना है। आपको सक्सेस होकर दिखा देंगे, कल के डेट में सभी लोग आपका सपोर्ट करने लगेंगे। आज हो सकता है विरोध करें, लेकिन कल धीरे 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 उनका नज़रिया बदल जाएगा। हम कह रहे हैं, ये बताइए हम पढ़ लिख क्यों रहे हैं? जो आपको विरोध कर रहा है उसे पूछिए ना, हम पढ़ लिख क्यों कर रहे हैं? अगर गार्जियन की बात, गार्जियन क्यों पढ़ा रहे हैं कि नॉलेज हो जाए, इनको कहीं नौकरी मिल जाए। हम करें नौकर बनने के लिए तैयार हैं, 30,000 की 20,000 की नौकरी मिलेगी, और ये तो मालिक बनने का बिजनेस है ना जी। बस अंतर है कि इसकी क्षमता को लोग नहीं जान रहे हैं। जिस दिन जानेंगे ना, नौकरी सारी फेल है इसके आगे। आप सोच के देखिए, हम लोग का पढ़े लिखे नहीं हैं। आपके मोहम्मदाबाद में आदि हमारी ब्रांच चलती है, 24 साल से इंस्टीट्यूट है हमारा, उमा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज कंप्यूटर की पूरी जानकारी है, कंप्यूटर सिखाना, एसी भिजवाना, सब कुछ जानकारी है। लेकिन फिर भी छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं? कुछ तो कारण होगा जी। इसका एक ही कारण है, आपको बता देगा। जो कारण को समझ गया वो कभी इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ेगा। कारण एक ही है कि दुनिया में हर व्यक्ति को 24 घंटे ही मिले, 48 घंटे किसी को नहीं मिला है। चाहे अंबानी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे अरबपति हो, करोड़पति हो, सबको कितने मिल रहे हैं? 24 घंटे। इसी 24 घंटे के अंतर्गत कुछ लोग भिखारी भी हैं, कुछ लोग गरीब भी हैं, कुछ लोग अमीर भी हैं, कुछ लोग करोड़पति भी हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अरबों रुपया, कई हजार करोड़ अपने लड़के की शादी में भी खर्च कर दे रहे हैं। कुछ लोग सोच नहीं पाएंगे। सोचिए क्या अंतर है। टाइम तो सबको 24 घंटा दिया भगवान ने। ऐसा थोड़ी अंबानी को दिया तुम ले जाओ 48 घंटे, अमिताभ बच्चन को दिया कि तुम 72 घंटे ले जाओ। ऐसा है क्या? नहीं सर। गलत कह रहा हूँ? नहीं सर। लेकिन जो टाइम इक्वल टू मनी का फार्मूला समझ गया, अगर जिस आज के डेट में जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना, उसके पास टाइम है। टाइम बढ़ाएंगे तो पैसा बढ़ेगा। आप भी जानती हैं, पढ़ाया गया, एक मजदूर किसी काम को 10 घंटे में करता है, अगर 2 मजदूर लगा देंगे तो 5 घंटे में हो जाएगा। ये बचपन से लेके आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन मजदूर लगाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। वही नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पर अगर बिजनेस आप शुरुआत की, आज क्या है, अकेले हैं, आज अकेले शुरुआत की है, लेकिन कल के डेट में 1 साल 2 साल 3 साल आपने धैर्य रखा, और कल के डेट में आपके नीचे 2000 लोग लेफ्ट में हो गए और 2000 लोग राइट हो गए। जिस दिन आपके नीचे 4000 लोग अगर 1-1 घंटा भी काम करेंगे तो पर डे कितने घंटा काम होगा? 4000 घंटा काम। जब एक दिन में 4000 घंटा काम होने लगेगा तो पैसा सोचिए कितना आएगा। नौकरी में कभी 4000 घंटा होगा? नहीं। इतनी बात लोगों को, सबको नहीं समझ में आती है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में अंतर है। हम लोग 24 साल का धंधा बंद करके आज के डेट में यहाँ इसलिए लगे हैं, यही कारण है कि 24 साल पहले भी हमारे पास 24 घंटा था, 24 साल बाद भी 24 घंटा था। लेकिन आज इस कंपनी के अंदर का 17,000 लोगों का नेटवर्क है। कितने? 17,000 लोग अगर 1-1 घंटा काम करेंगे तो कितना घंटा काम हुआ? 17,000 घंटा काम हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है, हम कंपनी खोले हैं तो एक को पैसा का प्रॉफिट होगा, तो 17,000 लोगों से प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? मान लीजिए आज हमको मूड नहीं कर रहा ऑफिस में बैठने के लिए, तो भी तो फील्ड में काम करने वाले काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जो नौकरी में कभी नहीं हो सकता। नौकरी की बातें छोड़ दीजिए, आप 3,000 लगाइए ना, 30 लाख लगा के धंधा कर लीजिए, 30 लाख रुपया, तो भी 1 रुपया नहीं आएगा जब तक हम काम नहीं करेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की पावर है कि जब टीम बन जाएगी, आप काम कम भी करेंगे तो भी पैसा आएगा, ज़्यादा करेंगे तो भी आएगा, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तो भी आएगा। क्यों? कि हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, 17,000 लोग थोड़े ना चले जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। लोगों का कहना काम है, लोगों की बातों को सुनिए इधर से और इधर से निकाल दीजिए। अपना लक्ष्य है कि हमको यहाँ सक्सेस होना है। यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर आप मान सम्मान इज्जत पैसा सब कुछ है, ठीक है ना?
और दूसरे का भला करके। यहाँ पर भला किसके वजह से? अगर आपके माध्यम से किसी को प्रोडक्ट